हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप लोग भी देखिए। आज हम देखिए मगध यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी देखिए दोनों के लिए क्वेश्चन है बीएड फर्स्ट ईयर का। देखिए सेशन है। देखिए आप जानते हो कि बीएड 2 साल का 2015 से होगा, समझे। तो देखिए 2015 से 17 सेशन है और इसका एग्ज़ाम 2016 में हुआ था, समझे। तो देखिए 2015 में 2016 में जो था वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, 2018 में अलग हुआ मगध यूनिवर्सिटी, समझे। तो आपका 2016 का क्वेश्चन यही मगध का ही क्वेश्चन आपका किसका हो जाएगा, आपका पाटलिपुत्रा का। तो ये पाटलिपुत्रा और मगध दोनों यूनिवर्सिटी के लिए क्वेश्चन है, समझे। देखिए आपका इसमें कोर्स 1 से लेकर कोर्स 7 तक क्वेश्चन मिलेगा, समझे। और आप इसको ध्यान से देखिएगा और प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आप पढ़िएगा, कोई आपका मगध यूनिवर्सिटी हो या पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, पहला पेपर का नाम होता है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। देखिए कोर्स 1 होता है, यहाँ पर लिखा है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप कोर्स 1। 15 17 यानी सेशन आपका 15 17 हो गया। और 16 में क्या हुआ था, एग्जाम हुआ था, समझे। 3 घंटा का पेपर होता है, 80 नंबर फुल मार्क्स होता है। देखिए लिखा हुआ है खंड 1 में क्या लिखा है। देखिए खंड ए में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे। और एक प्रश्न कितना नंबर का है, आपका 5 नंबर का है। देखिए क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास से आप क्या समझते हैं, विकास के सिद्धांत की विवेचना करें। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है कि बाल्यकाल अवस्था में परिवार और विद्यालय के प्रभाव की विवेचना करिए। यानी कह रहा है कि डिस्कस इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली एंड स्कूल ऑन चाइल्डहुड स्टेज। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस, यानी किशोरावस्था की समस्या के समाधान में शिक्षक की भूमिका की विवेचना करें। चौथा क्वेश्चन आपका है कि मानवतावादी मनोविज्ञान के विकास के क्षेत्र में योगदान का वर्णन करें। डिस्क्राइब कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट। और पांचवा आपका क्वेश्चन है कि बाल्यकाल में प्रदत्तों के संकलन की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। डिस्क्राइब वेरियर मेथोडोलॉजी फॉर गेटिंग डाटा अबाउट चिल्ड्रेन। छठा क्वेश्चन आपका है कि सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। फिर आपका 7वां क्वेश्चन है कि बाल्यकाल के प्रमुख संवेगों का वर्णन करें, संवेगात्मक विकास में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करें। यानी डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस इमोशन ऑफ चाइल्डहुड एंड रोल ऑफ टीचर इन इमोशनल डेवलपमेंट। फिर आपका 8वां क्वेश्चन है कि ब्रोनफेन फ्रीनर के पर्यावरण सिद्धांत का वर्णन करें। यानी डिस्क्राइब इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ब्रोनफेन ब्रीनर। ये आपका खंड 1 हो गया, जिसमें से कितना का जवाब देना था, 5 क्वेश्चन का। आइए अब देखते हैं। लिखा है आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इन्हीं में से 4 उत्तर देना है। एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। पहला क्वेश्चन इसमें है कि परिवार सामाजिक विकास का माध्यम है। एक ये हो गया, क्योंकि ये प्राइमरी एजेंट के रूप में जाना जाता है परिवार। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि संवेग को प्रशिक्षित करने की विधियाँ। तीसरा आपका है भाषा विकास में कारक। चौथा है आपका कि शैक्षिक उपकरण के रूप में कथावाचन। और ई नंबर में आपका है कि विकास पर सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव का वर्णन और बाल अधिकार। और चौथा क्या है आपका, छठा क्या है आपका, बाल अधिकार। इसमें से आपको 4 का जवाब देना है। देखिए खंड सी जो है लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में सभी प्रश्नों के उत्तर दे। आपका एक प्रश्न 10 नंबर का है, सॉरी 1 नंबर का है, 10 को क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि इमोशन वर्ड इज ए ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम डैश लैंग्वेज, यानी इमोशन शब्द की व्युत्पत्ति डैश भाषा में हुई है। दूसरा क्वेश्चन है कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण डैश कथन एवं भूख है। तीसरा का आपका है कि वाणी तथा ध्वनियों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति डैश है। और डी नंबर आपका है कि लंबात्मक तथा क्षैतिज विधि का अध्ययन डैश में किया गया है। और आपका ई नंबर क्वेश्चन है कि समाजीकरण के पद प्रसरण संस्कृतिकरण तथा डैश है। और आपका अगला है क्वेश्चन, मतलब अति एफ में है कि अभिवृद्धि तथा विकास के 2 डैश वंशानुक्रम तथा पर्यावरण है। और जी नंबर है आपका है कि डैश की एक विशेषता दिवा सौंपन है, मतलब कौन अवस्था की। और आपका फिर है कि आत्मसातीकरण तथा समन्वय डैश में समाहित होता है, पियाजे वाला में है। फिर आपका अगला है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था है। तो ये
ये हो गया। और लास्ट वाला आपका क्वेश्चन है जे नंबर, किसने कहा सामाजिक अभिवृद्धि एवं विकास का तात्पर्य है अपनी और दूसरे का सामाजिक बनाने की वृद्धि की योग्यता है। तो ये आपका कोर्स 1 खत्म हो गया। आइए अब कोर्स 2 में आते हैं। कोर्स 2 का आपका नाम है कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन। समझिए यहाँ पर लिखा हुआ है कोर्स 2 कंटेम्प्रोरी फॉर कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन। कोर्स 2 लिखा है 1500, तो वही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। सेम वही चीज़ यहाँ आया कि सभी खंडों को पढ़िए। खंड ए में लिखा है आंसर एनी 5 क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग। पहला क्वेश्चन आपका है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मध्याह्न भोजन योजना की भूमिका का वर्णन करें। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिड डे मील यानी MDM इन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मुख्य सुझावों की विवेचना करें। डिस्कस द मेन सजेशन ऑफ NPE 1986 1986। तो तीसरा क्वेश्चन आपका कि क्वालिटी एजुकेशन के अर्थ एवं इसकी आवश्यकता के विस्तार से व्याख्या करें। एक्सप्लेन इन डिटेल इन मीनिंग ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इन इट्स नीड। चौथा क्वेश्चन आपका है शिक्षा के उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों से जुड़े हुए हैं, व्याख्या कीजिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि RMSA की विस्तार से व्याख्या यानी डिस्कस इन डिटेल अबाउट RMSA। फिर आपका छठा है कि माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में आ रही बाधाओं तथा उन्हें दूर करने की संबंधित सुझाव दे। सातवां क्वेश्चन आपका है कि वंचित समूह से आप क्या समझते हैं, इसके शैक्षिक पिछड़ेपन क्या क्या कारण है। और आठवां क्वेश्चन आपका है कि बिहार में शिक्षा के सार्वभौमिकरण के सम्मुख मुख्य बाधाएं कौन सी है, निवारण हेतु सुझाव देते हैं। ये 8 क्वेश्चन में 5 का जवाब देना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आ गया खंड बी में कि निम्नलिखित में 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है समान स्कूल प्रणाली यानी कॉमन स्कूल सिस्टम। फिर आपका 2 नंबर है वैश्वीकरण एवं शिक्षा। 3 नंबर है त्रिभाषा सूत्र। 4 नंबर है मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना। ई नंबर है शिक्षा और उदारीकरण। और आपका ये लास्ट वाला है माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य। ये आपका हो गया। इसमें से आपको 4 का इसमें बनाना था। आइए खंड सी में आते हैं। लिखा हुआ है कि ऑल क्वेश्चन को बनाना है, 10 को रहेगा। पहला है कि वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस मतलब वर्धा शिक्षा सम्मेलन डैश में आयोजित हुआ था। दूसरा है कि भारत में आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना डैश में हुई थी। तीसरा है नई शिक्षा नीति डैश में लागू हुआ था। फिर आपका वर्तमान में लागू शैक्षणिक संरचना क्या है। फिर आपका ई नंबर में है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 को कहा जाता है। फिर आपका है कि त्रिभाषा सूत्र डैश में प्रस्तुत किया गया था। फिर है मुदालियार आयोग का संबंध डैश से है। फिर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है कहाँ है। फिर आपका है निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा अनुच्छेद कितना है। और आपका त्रिभाषा सूत्र का सुझाव डैश ने दिया था। तो ये आपका कोर्स 2 हो गया। आइए अब कोर्स 3 आते हैं। लिखा लर्निंग एंड टीचिंग। कोर्स 3 का आपका क्या नाम है, लर्निंग एंड टीचिंग लिखा हुआ है यहाँ पर। लर्निंग एंड टीचिंग यहाँ पर देख लीजिए। देखिए आपका है यही चीज़ है कि 15-17 यानी 16 में एग्जाम हुआ है। टाइम आपका हो गया 3 घंटा, फुल मार्क 80 नंबर। आइए देखा लिखा इसमें भी लिखा है सभी खंडों के उत्तर दे। खंड ए में लिखा है आंसर एनी 5 क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन आपका है 5 क्वेश्चन का जवाब देना है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की विवेचना कीजिए। दूसरा का है आपका कि IP पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की विवेचना करें। तीसरा आपका क्वेश्चन है कि LS वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित अधिगम के संरचनात्मक उपागम की विवेचना कीजिए। चौथा आपका है कि अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का महत्व का वर्णन कीजिए। पाँचवा है आपका कि जीन पियागे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के विभिन्न स्तरों की वर्णन करें। छठा आपका है शिक्षण के अवबोध को परिभाषित कीजिए और इसकी विभिन्न अवस्थाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। अवबोध मतलब आता है अवधारणा, समझे। शिक्षण की अवधारणा को परिभाषित कीजिए तथा इसकी विभिन्न अवस्थाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, यानी शिक्षण का वीडियो है, आप देख लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन आपका है कि विविधतापूर्ण कक्षा में एक शिक्षक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यानी वाट आर द वेरियस डिफिकल्टी फेस बाय ए टीचर इन डाइवर्स क्लासरूम। फिर आपका है 8वां क्वेश्चन, क्या शिक्षण एक व्यवसाय है, शिक्षण की व्यवसायिक उत्कृष्टता हेतु विविध प्रावधानों की विवेचना करें। फिर आपका खंड बी है कि निम्नलिखित में किन 4 का संक्षिप्त टिप्पणी लिखा। पहला है आत्मसातीकरण तथा
समाविष्टीकरण, दूसरा है मूल्यों का अधिगम, तीसरा है अधिगम का सामाजिक सांस्कृतिक पहलू, चौथा है अधिगम का हस्तांतरण के प्रकार, और फिर है शिक्षक हेतु आवश्यक कौशल एवं दक्षताएं, और लास्ट है अधिगम समर्थित एवं विशिष्ट शिक्षण उपागम। आइए अब देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन सी अब लिखा है ऑल क्वेश्चन का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है कि कोहलर किस प्रकार के अधिगम के प्रतिपादकों में गिने जाते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि किस मनोविज्ञानी को पाचन क्रिया पर कार्य हेतु नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। पॉलव था। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि अब्राहम मास्लो ने आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत में किस आवश्यकता को सर्वोच्च स्थान दिया है। फिर आपका है कि अल्वागार अधिगम सिद्धांत किस शिक्षण विषय से मुख्य रूप से संबंधित है। फिर आपका अगला का है कि किन्हीं दो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के नाम लिखे। फिर आपका अगला का है कि शिक्षण के किन्हीं दो उपगमों के नाम लिखे। फिर आपका अगला का है कि माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों के व्यवसायिक उन्नति हेतु किन्हीं एक संस्था का नाम लिखे। फिर आपका लास्ट कि NCERT ने अपने किस दस्तावेज में अधिगम के संरचनात्मक उपागम का समर्थन किया है। फिर आपका अगला का है कि आत्मसम्मान का अर्थ लिखे, और फिर लास्ट आपका है कि शिक्षण तथा अनुदेशन में एक प्रमुख अंतर लिखे। तो ये आपका कोर्स 3 हो गया। आइए कोर्स 4 देखते हैं। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम कोर्स 4 लिखा है। देखिए इसमें आपको 2 घंटा का टाइम मिलेगा, 40 नंबर का पेपर होता है। देखिए इसमें पहला वही चीज़ लिखा है, खंडे में दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है कि 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन कि भाषा शिक्षण से आप क्या समझते हैं, भाषा शिक्षण के उद्देश्यों और लक्ष्यों की विवेचना करें। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि बहुभाषिता क्या है, भाषा शिक्षण के स्रोत और रणनीति के रूप में बहुभाषिता की चर्चा करें। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि शिक्षा और पटचर्या में भाषा के स्थान पर विचार प्रस्तुत करें, भाषा सीखना और भाषा द्वारा सीखना दोनों में अंतर करें। खंड बी में आपका है 2 बनाना है, आपके 3 में। आपका खंड बी है कि किन्हीं में किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखा। पहला है कि कक्षा शिक्षण में एक उपकरण या साधन के रूप में मौखिक भाषा। दूसरा आपका प्रश्न कला का महत्व एवं प्रश्नों के प्रकार। तीसरा आपका है कक्षा में तथा कक्षा से बाहर कार्य भाषा के कार्य। और डी नंबर है सुनने और बोलने का विकास। ई नंबर है भाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान। आइए अब देखते हैं खंड सी में लिखा हुआ पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा कौन सी है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि त्रिभाषा सूत्र क्या है। सी नंबर में है कि शिक्षा में डिफिसिल्ट थ्योरी घाटा सिद्धांत किसने दिया था। और डी नंबर आपका है कि भाषा शिक्षण के 4 मुख्य कौशल कौन कौन है। और ई नंबर है कविता का केंद्रीय तत्व क्या है। फिर आपका है ई नंबर है कि पाठ्यक्रम और पाठचर्या में अंतर करें। जी नंबर है कि प्रथम भाषा से आपका क्या तात्पर्य है, 2 वाक्यों में लिखे। घर की भाषा और विद्यालय की भाषा में क्या अंतर है। आपका कोर्स 4 हो गया। आइए कोर्स 5 देखते हैं। कोर्स 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट होता है। देखिए इसमें भी 2 घंटा है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है सेक्शन ए में कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दे। पहला क्वेश्चन है कि अनुशासन विद्यालय पटचर्या का आधार है, इस कथन की व्याख्या करें। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं, सामाजिक न्याय का विद्यालय पटचर्या में क्या भूमिका है। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है कि विज्ञान और गणित में तत्कालीन विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, गणित में मात्रा चयन की भूमिका का भी व्याख्या करें। खंड बी आपका है कि निम्नलिखित में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे। पहला क्वेश्चन चौथा है कि लिंग पहचान में लिंग संतुलन कैसे महत्वपूर्ण है। फिर आपका 5वां है, मतलब चौथा क्वेश्चन क्या है कि लिंग पहचान में लिंग संतुलन कैसे महत्वपूर्ण है। फिर आपका 5वां क्वेश्चन है कि बच्चों के शिक्षा में पाठ्यपुस्तक कैसे महत्वपूर्ण है। और 6ठा क्वेश्चन आपका है कि गणित और विज्ञान शिक्षण विद्यालय शिक्षा की जीवन रेखा है, इस कथन की व्याख्या करें। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्राकृतिक अनुशासन में शिक्षा विधि क्या है। अगला का है 8 नंबर क्वेश्चन कि गणित के सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य क्या है। यह सेक्शन सी देखते हैं। लिखा है पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला कि विद्यालय अनुशासन के दोष। दूसरा आपका है कि विद्यालय पटचर्या में विद्यालय अनुशासन का प्रयोग। तीसरा है ज्ञान की वैधता। चौथा है अधिगमकर्ता की ज्ञान। और 13 नंबर है कि भाषा शिक्षण में सहायक सामग्रियों का प्रयोग। 14 नंबर है कि अध्ययन की प्राकृतिक जिज्ञासा विधि।
15 नंबर है बच्चों का सामुदायिक ज्ञान, 16 नंबर है बच्चों का सकारात्मक विकास। समझे? तो ये आपका कोर्स 5 हो गया। ये लास्ट कोर्स 6 देखते हैं। क्वेश्चन आपका है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, विद्यालय लिंग विद्यालय और समाज। ये भी वही है, 3 घंटा और 40 नंबर का होता है। वही लिखा है कि निर्देशांक सभी खंडों के उत्तर दे। पहला लिखा है कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दे। पहला क्वेश्चन आपका है कि सेक्स और जेंडर में विभेद कीजिए। असमान जेंडर भूमिकाओं को सीखने में परिवार की भूमिका की विवेचना करें। ये आपका क्वेश्चन 1 हो गया। आइए क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 आपका है कि जेंडर पहचान क्या है, जेंडर भूमिकाओं में पुनरुत्पादन में पाठ्य पुस्तक की भूमिका की विवेचना करें। और तीसरा आपका है कि जेंडर समावेशी शिक्षा शास्त्र क्या है, कि जेंडर असमानताओं की चुनौती देने के लिए शिक्षक शिक्षाओं की क्या भूमिका है। आपका खंड बी है आपका कि निम्नलिखित में किन्हीं 3 प्रश्नों को संक्षिप्त टिप्पणी दे। चौथा का ए है कि पुरुषत्व का सामाजिक निर्माण। 2 नंबर है जेंडर भूमिकाओं में अंतर सांस्कृतिक विविधताएं। सी नंबर है मीडिया संदेशों को पढ़ने हेतु क्रिटिकल साक्षरता। और डी के बाद ई नंबर है आपका पितृसत्ता। और डी के ई हो गया आपका विद्यालय में यौनिक उत्पीड़न की समस्या, जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है। आपका सी नंबर है लास्ट है, 8 का ऑब्जेक्टिव होगा कि औरत पैदा नहीं होती है, बना दी जाती है, कथन किसका है। फिर आपका बी नंबर है कि पितृसत्ता विचारों की एक व्यवस्था है जो कि महिला और बच्चों की पुरुषों के अंतर्गत डैश में विश्वास करती है। तीसरा का आपका है कि सर्वप्रथम किस समिति ने लड़कियों हेतु अलग पाठ्यक्रम के विचार को अस्वीकार कर दिया था। और डी नंबर आपका है कि किस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा संरचना में शिक्षा में जेंडर मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया था। और आपका ई नंबर है कि जनसंख्या रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात क्या है। और फिर आपका एफ में एक वर्चस्ववादी पुरुषत्व की अवधारणा किसने दी थी। और आपका ये है कि विडिकंसन ऑफ राइट ऑफ ह्यूमन किताब किसने लिखी है। और फिर एच नंबर लास्ट है आपका कि व्यक्तिगत ही राजनीतिक है, यह प्रसिद्ध नारा डैश नारीवादियों ने दिया था। तो ये आपका 2016 यानी 2015-17 सेशन का फर्स्ट ईयर का हो गया क्वेश्चन। ऐसे ही 16 18 का डाल देंगे, फिर 17 19 का डाल देंगे, 18 20 का तो डाल ही रहे। समझे? तो ये आपका हो जाएगा। थैंक यू।